सोने में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों है? ये आप सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा। सोने के भाव आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में $2950 तक टच कर चुके हैं। भारत में हम लोग देखते हैं तो अलग अलग राज्यों में टैक्स के हिसाब से देखें तो 88,000 रुपए तक उसका भाव पहुंच चुका है। इतनी सॉलिड तेजी, इतनी जबरदस्त तेजी गोल्ड में क्यों है? आज इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। और क्या ये भी बात हो सकती है कि गोल्ड ने हमेशा से मार्केट को आउट परफॉर्म किया है? इसको भी समझेंगे। और एक मजेदार बात यह है कि गृहिणियों ने, हाउस वाइफ्स ने बड़े बड़े फंड मैनेजर को बीट कर दिया है। आप कितने भी तेज दिमाग फंड मैनेजर हों, लेकिन आपसे बराबर का रिटर्न हाउस वाइफ्स ने दिया है, जो सिर्फ खरीदती हैं और रखती जाती हैं। तो आज बहुत मजेदार चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड में इतनी जबरदस्त तेजी क्यों है। तो कई सारे कारण आप लोग सुन भी रहे होंगे, कई सारी चीजें आप देख रहे होंगे। इसमें 3-4 प्रमुख कारण है जो एक बार आपके सामने मैं चार्टिंग कर देता हूँ, उसके बाद उनको एक्सप्लेन करते हैं। एक कहा जा रहा है कि गोल्ड में एक बड़ा तेजी कारण है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज्यादा है। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि टैरिफ वॉर जो अमेरिका ने शुरू किया है ट्रंप ने, उसकी वजह से गोल्ड में बहुत तेजी है। एक और कारण ये लोग कुछ कह रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, कि डॉलर की बजाय लोग गोल्ड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, उस वजह से भी हो रहा है। लंदन में बहुत ज्यादा गोल्ड की शॉर्टेज हो रही है, यानी लंदन में फिजिकल गोल्ड आप देखेंगे तो उसकी तगड़ी शॉर्टेज है। तो वो क्यों हुई शॉर्टेज, वो भी एक कारण बताया जा रहा है तेजी का। एक ये कारण बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं दुनिया के, यानी देश कह लीजिए उनको, उनकी तरफ से जबरदस्त बाइंग हो रही है गोल्ड की, क्या वो भी एक बड़ा कारण है? तो ये सब कुछ ऐसे रीजंस दिए जा रहे हैं जिसको आप समझने की कोशिश करते हैं, एक एक पहले समझते हैं। सबसे प्रमुख कारण जो बताया जा रहा है कि सेंट्रल बैंक्स, यानी देश के जो जैसे अपने आरबीआई है, चाइना में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना है, अमेरिका में फेडरल रिजर्व है, इस तरीके से बहुत सारे जो देशों के सेंट्रल बैंक है, उनको मान लीजिए आप देश है, उनकी तरफ से गोल्ड में बहुत जबरदस्त खरीदारी की जा रही है। और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है, जो क्वांटिटी वाइज, वैल्यू वाइज सबसे ज्यादा खरीद रहा है, वो चीन का नाम आता है। तो क्यों खरीद रहे हैं इसके हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे, लेकिन एक बड़ा कारण ये है कि सच भी है ये कि सेंट्रल बैंकर्स की ओर से कोविड के बाद से खास तौर पर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा सोना खरीदा जा रहा है। एक बड़ा तेजी का कारण ये है। एक चार्ट के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं। ये जो स्क्रीन पे आपके सामने चार्ट दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ है चाइनास गोल्ड रश, यानी चाइना ने किस तरह से गोल्ड खरीदा है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसमें जो सफेद लाइन है, वो सफेद लाइन ये बताती है कि किस तरीके से गोल्ड बाइंग की है चीन ने, और लाल लाइन ये बताती है कि जो यूएस बॉन्ड खरीदता था चाइना, उसको किस तरीके से उसने बेचा है। अब चार्ट को आप ध्यान से देखिए तो ऐसा देख के लग रहा है कि जो लाल लाइन है उसका पीक, उसका टॉप 2013 के आसपास कहीं था। यानी 2013 से चीन लगातार यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड बेच रहा था, और 2014 के आसपास से उसने गोल्ड बाइंग शुरू की। जो व्हाइट लाइन जहां से शुरू हो रही है वो 2014 के आसपास आपको दिखेगा, 14-15, और वहां से खरीदा। और आप देखिए 2024 में पीक हुआ है। यानी यूएस के जो बॉन्ड हैं वो चीन ने बेचे हैं और गोल्ड खरीदा है, और बहुत जबरदस्त तरीके से गोल्ड खरीदा है। मतलब चीन की खरीदारी लगातार इसमें बढ़ती रही है। तो ये चार्ट से साफ दिख रहा है कि गोल्ड किस तरीके से चीन ने खरीदा, अपने भंडार भरे हैं। एक नंबर आपको देता हूं मैं, 2013 में ही अकेले पूरे सभी सेंट्रल बैंक्स ने, चूंकि इसका क्यूमुलेटिव डेटा आता है, सब ने बहुत सारा सोना खरीदा, और करीब 1037 टन सोना खरीदा गया सेंट्रल बैंकर्स की ओर से। सभी देशों ने मिलकर खरीदा, उसमें से चीन का शेयर सबसे ज्यादा था। अब इसमें एक और चार्ट आपको मैं दिखाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि गोल्ड किस तरीके से देशों ने खरीदा, और उससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि जो बात मैं कह रहा हूं कि गोल्ड खरीदा जा रहा है। अब आप इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट ये दिखाता है कि इसमें पोलैंड का नाम सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने गोल्ड खरीदा तो पोलैंड ने, लेकिन छोटा देश है तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन वैल्यू में आपको ज्यादा चीन का दिखेगा, जो कि चीन की मात्रा बल्क में बहुत ज्यादा है।
तो एक पर्टिकुलर ईयर में आप इस तरह देखेंगे तो पोलैंड, टर्की, भारत, चीन, अजरबैजान, चेक रिपब्लिक, हंगरी, उज्बेकिस्तान, इराक, घाना, कतर, इन सब लोगों ने दबा के गोल्ड खरीदा है। केवल नीचे से आप देखिए तो फिलीपाइंस, थाईलैंड, सिंगापुर जैसे कुछ देशों ने गोल्ड बेचा, यानी नेट सेलर रहे हैं, और ऊपर के सारे देश नेट बायर रहे। ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का डेटा है। तो आप इससे अंदाजा लगा के समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा जो कारण मैं आपसे कह रहा हूं कि गोल्ड खरीदने का है, वो सेंट्रल बैंकर्स की ओर से है, देशों की ओर से जो सोना खरीदा गया, इसकी वजह से सोने में बहुत तेजी आई। अब भाई क्यों खरीद रहे हैं इतना सोना? क्वेश्चन ये उठता कि हर देश को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है। इसके पीछे दो रीजंस दिए जा रहे हैं। एक रीजन ये कहा जा रहा है कि सभी देशों में इसलिए गोल्ड खरीदा जा रहा है कि उनको थोड़ा सा जियो पॉलिटिकल टेंशन लगती है, सेंट्रल बैंक्स के ऊपर या देशों के ऊपर डेट बहुत ज्यादा है। हमने आपको एग्जांपल दिया था कि अमेरिका के ऊपर करीब $36 ट्रिलियन का डेट है। तो डेट टू जीडीपी आप देखेंगे तो 120% के आसपास बैठता है, जो कि बहुत ज्यादा है, रादर उससे ज्यादा ही हो चुका होगा। वैसे ही बहुत सारे देशों में सेंट्रल बैंकर्स ने खूब नोट छापे कोविड की वजह से, तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ा, और गोल्ड हमेशा इन्फ्लेशन के हेज में आता है। तो इस एक वजह ये भी थी कि देशों की तरफ से काफी गोल्ड खरीदा गया। दूसरा, जियो पॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है। आप देख रहे हैं इसराइल में क्या हो रहा है और गजा पट्टी में क्या हो रहा है, इधर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा था, ईरान की तरफ से भी तनाव बने। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन जब भी होती है, गोल्ड में खरीदारी की जाती है। तो सेंट्रल बैंकर खरीद रहे हैं। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि उनको जियो पॉलिटिकल तकलीफ दिख रही है। उसमें आप ये भी शामिल कर लीजिए कि सेंट्रल बैंक ने बहुत ज्यादा नोट छाप के सारे, मतलब ग्लोबल डेट जिसको कहते हैं, वो बहुत ज्यादा हो गया है। सभी देशों के ऊपर आप देखेंगे तो कर्ज बहुत लिया गया है। दूसरा, एक बात दबे छुपे कही जाती है, खुल के भी कही जाती है कि डी डॉलराइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है क्या। अब इसको लेकर के विद्वानों के बीच में अलग अलग मत है। डी डॉलराइजेशन का मतलब ये है कि अपनी जो रिजर्व अपने देशों के पास होता है, उसको वो डॉलर की बजाय गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपको मैंने अभी जो चीन का चार्ट दिखाया कि उन्होंने गोल्ड खरीदा खूब सारा, और यूएस का बॉन्ड बेचा, लगातार बेचा है 2013 से, और गोल्ड लगातार खरीदा है। तो इसको आप अगर डी डॉलराइजेशन की तरह देखें कि यार डॉलर की बजाय हम गोल्ड को रखना पसंद करेंगे। तो क्यों खरीद रहे हैं देश? दो रीजन से, जियो पॉलिटिकल टेंशन है, डेट बहुत बढ़ गया है, और डी डॉलराइजेशन हो रहा है। इस वजह से सारे देश खूब सारा सोना खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं आपको। अब एक रीजन ये बनता है कि इतना ज्यादा गोल्ड जो मारामारी मची हुई है, खरीदारी की जा रही है, और मैंने आपसे भी एक शब्द कहा था कि बहुत ज्यादा फिजिकल डिमांड बढ़ी है, यानी लोग ब्रिक्स और बार बहुत खरीद रहे हैं। तो लंदन में, जिसको माना जाता है कि स्पॉट गोल्ड का सबसे बड़ा सेंटर है, वहां पे गोल्ड की कमी हो गई है। यानी डिलीवरी अगर आप ले रहे हैं गोल्ड की, तो आपको कम से कम 8 से 10 हफ्ते या इवन 15 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ सकता है। ये मैं आपको खबर भी बता रहा हूँ कि गोल्ड को लेकर के एक तरीके से शॉर्टेज हो गई है, डिलीवरी मिलना मुश्किल हो रही है। ताइवान ने अपने यहाँ गोल्ड बार, जो उनका मिंट है, जो इस तरह के काम करते, जैसे अपने यहाँ मिंट होता है जहाँ पे नोट वगैरह छपती है, उस मिंट ने कमर्शियल बैंक्स को गोल्ड बार न देने की सलाह दी है, इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि कमर्शियल बैंक्स को गोल्ड बार न दिए जाएं, जिससे वो गोल्ड नहीं बेचेंगे। तो एक बड़ा रीजन ये भी दिख रहा है कि सब गोल्ड की शॉर्टेज हो रही है। जबकि इसके कॉन्ट्रेरी, जब आप कॉमेक्स में जाएंगे यूएस में, तो वहां गोल्ड में भरमार हो रही, मतलब यूएस की तरफ बहुत सारा गोल्ड डाइवर्ट हो रहा है। और अगर आप लंदन स्पॉट मार्केट से यूएस के मार्केट कॉमेक्स का प्राइस देखेंगे तो बहुत ज्यादा प्रीमियम पे चल रहा है। तो एक बड़ी चिंता की बात ये होनी चाहिए कि गोल्ड की शॉर्टेज जैसी समस्या आ रही है बल्क गोल्ड बायर्स के सामने। तो एक फैक्टर ये भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। तो गोल्ड क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है। कौन खरीदारी कर रहा है? सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, डेट बहुत है सारी सरकारों के ऊपर, और साथ ही डी डॉलराइजेशन की भी थोड़ी प्रक्रिया है। एक बार जो कहा था कि टैरिफ वॉर की वजह से गोल्ड में बहुत तेजी आ रही है, चीन के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया गया है। अगर इसको थोड़ा सा आप डीप जाके समझेंगे तो मुझे ये कारण में बहुत दम नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता क्योंकि गोल्ड रिप्लेसेबल नहीं है, और गोल्ड एक ऐसी चीज है जो हर देश के पास होती है। तो टैरिफ की वजह से गोल्ड में बहुत ज्यादा बाइंग आने लगी हो, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि गोल्ड में
बाइंग नहीं आनी चाहिए इतनी, उसका वो रीजन नहीं है। तो टैरिफ वॉर का जो लोग लॉजिक दे रहे हैं उनका अपना मत हो सकता है, बट मेरे हिसाब से टैरिफ की वजह से, टैरिफ वॉर की वजह से गोल्ड में तेजी नहीं है। गोल्ड की तेजी बेसिक डिमांड है, जो मैंने आपको अभी ऊपर कारण गिनाए। अब थोड़ा इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं मैं कि भारत में सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है, जबकि जितना महंगा वहां हो रहा है उससे ज्यादा भारत में हो रहा है। भारत में इस समय आप देखिए तो 88,000 87,000 के हिसाब से गोल्ड चल रहा है, क्योंकि हमारी करेंसी भी वीक हो रही है। यानी जब आप गोल्ड खरीदने जाते हैं तो रुपए में खरीदेंगे, तो रुपया भी चूंकि वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग है ही है, और गोल्ड की कीमतें भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही हैं, इसलिए हमारे ऊपर डबल इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए हमारा गोल्ड और ज्यादा महंगा है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि हमारे इक्विटी मार्केट के प्रदर्शन और गोल्ड के प्रदर्शन में क्या फर्क है। आपके सामने एक चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, इस चार्ट को आप देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। ये आप देखिए चार्ट, ये चार्ट ये दिखाता है कि किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख लीजिए और किसी भी देश ने गोल्ड रिटर्न को बीट नहीं किया। अगर अपने आप राइट हैंड वाले चार्ट को देखेंगे तो उसमें गोल्ड रिटर्न्स इन लोकल करेंसी लिखा हुआ है और इक्विटी मार्केट का रिटर्न इन लोकल करेंसी लिखा हुआ है। आप किसी भी देश को देख लें एक्सेप्ट इंडिया, एक्सेप्ट इंडिया, इंडिया में आप देखिए इक्विटी रिटर्न, ये रिटर्न आपको 99 से दिख रहा है, करीब 20-25 साल का। तो 20-25 साल के टेन्योर में अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ने 12.5% का रिटर्न दिया है, जबकि इक्विटी मार्केट ने 13.4% का दिया है। यानी केवल एक भारत ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां पे थोड़ा सा बेटर प्रदर्शन हो। साउथ अफ्रीका जो कि बहुत छोटी कंट्री, इसलिए उसको मैं बहुत ज्यादा कंपेरिजन नहीं ले रहा हूँ, जो बड़ी इक्विटी मार्केट जहां दिलचस्पी होती वहां की बात मैं कर रहा हूँ। बाकी सारे देशों ने अंडर परफॉर्म किया है गोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मुझे लगा कि आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। अथवा गोल्ड की जर्नी देखते हैं कि गोल्ड की जर्नी किस तरीके से चली हुई, कितना कितना रिटर्न बना है गोल्ड में। तो गोल्ड का रिटर्न 2025 में, जिस साल में अभी हम बैठे हैं, 11% की तेजी हो चुकी है ईयर टिल डेट, YTD जिसको बोलते हैं, इस साल 11% अभी तक। 2024 में यानी जो बीता साल था उसमें 25.5%, 25.5% बढ़ा है गोल्ड। 2023 में 15%, 2022 में 14.38%, 2020 में 28%, वो कोरोना का समय था, और 2019 में 24.59%। अगर इसका आप 5 साल का CAGR निकालें तो 5 साल का यानी 19 से 24 का गोल्ड CAGR 20% था। मुझे नहीं लगता कि किसी इक्विटी मार्केट में इस तरह के रिटर्न 5 साल में बने होंगे। यानी 2019 में 31,500 का सोना था, जो दिसंबर तक अगर हम बात करें भारत में, भारत के प्राइस के हिसाब से, तो 78,500 का प्राइस हुआ है। इतनी बड़ी तेजी 20% CAGR से बढ़ा है। ऐसे ही अगर आप 10 साल का CAGR गोल्ड का देखेंगे तो वो 12% है, और 15 साल का CAGR देखेंगे यानी 2009 से 2024 तक 11%, यानी ऑलमोस्ट निफ्टी के बराबर रिटर्न दिया है। तो इसलिए मैंने कहा था कि हमारी गृहिणियों ने, हाउसवाइफ्स ने बड़े बड़े फंड मैनेजर को बीट किया है या उनके बराबर का रिटर्न दिया है, जबकि उन्होंने बहुत ज्यादा ये दिमाग नहीं लगाया हुआ है कि रोज खरीदना बेचना है, एक बार ले लिया रखे रहे। तो ये गोल्ड का एक बड़ा फायदा देखने को मिला है। यही चीज मैं आपको एक और चार्ट के जरिए दिखाना चाहता हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि गोल्ड कैसे बीट करता है, तो उसको आप देखिएगा कि गोल्ड ने कैसे इक्विटी मार्केट से बेटर रिटर्न पेश किए हैं। अब आप ये वाला चार्ट देखिए, ये चार्ट ये दिखा रहा है यहाँ पे कि आपका गोल्ड जो है वो US स्टॉक से बेटर परफॉर्मर है, इमर्जिंग मार्केट के स्टॉक से बेटर परफॉर्मर है, बैलेंस पोर्टफोलियो से बेटर परफॉर्मर है। स्टॉक अगर US को हटा के बाकी डेवलप्ड मार्केट का स्टॉक देखें तो वहां से बेटर परफॉर्मर है, US बॉन्ड से बेटर परफॉर्मर है, US कैश से, कमोडिटीज से बराबर है। यानी हर जगह उसने आउट परफॉर्म किया है। जो पीली लाइन आप ऊपर देख रहे हैं, गोल्ड लाइन देख रहे हैं आप, ये गोल्ड का रिटर्न है, और इसने सभी मार्केट को, सभी एसेट क्लास को, खास तौर पे इक्विटीज को इसने बुरी तरीके से पीछे छोड़ा है। तो ये गोल्ड की जो कहानी है ये हमें एक बहुत डिफरेंट पिक्चर दिखाती है। इसलिए मैंने कहा था कि गोल्ड को, जब मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था नवंबर के आसपास, तो मैंने आपको ये कहा था कि गोल्ड सूरज की तरह चमकेगा, और मुझे लगता है कि
1 लाख रुपए का प्राइस हो जाएगा। तो अब अगला सवाल ये बनता है कि गोल्ड यहां से आगे कहां जाएगा। तो जो परिस्थितियां इस समय देश दुनिया में बनी हुई हैं, देश ने खासतौर पे दुनिया में, कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसमें किसी कोई शक नहीं है। टैरिफ वॉर चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। टैरिफ वॉर का डायरेक्ट कोरिलेशन मैं नहीं मानता, लेकिन दुनिया मान रही है तो उसको मैं काउंट कर रहा हूं, वो भी चल रहा है। साथ ही जिस तरीके से सेंट्रल बैंक खरीदारी कर रहे हैं सोने की, उसको देख के ऐसा लगता है कि जो ये गोल्ड रश या गोल्ड रन चल रहा है ना अभी, इसके रुकने की कोई उम्मीद मुझे नहीं दिखती। हमने पिछली बार ऐसे ही आपको अपने वीडियो में कहा भी था कि मुझे तो लगता है लाख रुपए तक का सोना पहुंच जाएगा, और देखिए अब 88,000 तो पहुंच ही गया, 88,000 से ऊपर पहुंच रहा है। मैं यहाँ पे बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं गोल्ड खरीदने की या बेचने की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन गोल्ड का जो ट्रेंड है, जो चार्ट है, जो दिख रहा है, उससे ऐसा लगता है कि गोल्ड का रन शायद अभी जारी रह सकता है, क्योंकि परिस्थितियां अभी भी उसी तरफ जा रही हैं। और अभी अगर यूएस की तरफ से और ज्यादा कुछ ऐलान किए जाते हैं या कोई तनाव होता है तो गोल्ड बढ़ेगा। और डॉलर अगर वीक हुआ, जैसे एक बात ये चल रही है कि डॉलर इंडेक्स 108, 109, 110 शायद टच करके आया, अभी 108 के आसपास होगा, वो पीक कर गया। अगर डॉलर वीक होगा तो फिर गोल्ड चलेगा। यानी आप देखिए, डॉलर और गोल्ड में संबंध नहीं होता कि डॉलर वीक होगा तो गोल्ड और तेजी आएगी, लेकिन इस समय आप ये कह सकते हैं कि ना डॉलर वीक हो रहा है तो गोल्ड में क्यों तेजी आ रही है, क्योंकि उसके कारण हमने अभी आपको गिनाए। तो अगर बाई चांस खुदा न खास्ता डॉलर थोड़ा सा वीक होता है तो गोल्ड में और बड़ी तेजी बनेगी। हमारी करेंसी अगर और वीक होती है, जो कि मुझे लगता है कि वीक होगी, 90 तो बहुत आराम से टच करेगी या उससे ऊपर भी जा सकती है, तो इंडियन करेंसी में गोल्ड लोकल करेंसी में और ज्यादा आपको महंगा दिखेगा। तो गोल्ड में मुझे बहुत कम संभावना लगती है कि रुकने वाला है ये, गोल्ड और ज्यादा हो सकता है। हालांकि टेक्निकल करेक्शन की बात लोग कर रहे हैं कि अब अगर आप इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट देखेंगे तो जब हमने कहा ना कि ईयर टू डेट केवल 2025 में ही 11% भाग चुका है, तो ये थोड़ा सा ओवर रिएक्शन था उसका। मे बी $150 का करेक्शन भी आपको दिख जाए फिर चलेगा, तो जिगजैग, लेकिन ट्रेंड ऊपर की तरफ है। जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो अभी भी बहुत ऊपर की तरफ है। तो अब यहां से कितना जाएगा, मुझे लगता है लाख तो आराम से पार करेगा। वहां से आगे कहाँ जाएगा इसका हम आगे फिर वीडियो बनाएंगे जब भी कोई ऐसे फैक्ट्स मुझे दिखेंगे। लेकिन अगेन एक बार याद दिला दूं कि बाई करने या सेल करने की मैं कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारे परवीन नहीं आता, मैं रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। लेकिन गोल्ड की कहानी सुनाना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। तो मैंने सारे फैक्टर्स आपको बताया कि गोल्ड में क्यों तेजी है, और ये फैक्टर्स अभी कहीं जाने वाले नहीं है, तो ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको ठीक लगी होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।